सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रचलित हैं। आइए जानते हैं सच क्या है, क्या यह चमत्कार है या फिर कोई अंधविश्वास। तो चलिए वीडियो की शुरुआत परिचय से शुरू करते हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। आइए जानते हैं महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गाँव में हुआ था। इनकी वर्तमान आयु 27 वर्ष है। गढ़ा गाँव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गाँव है। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है बागेश्वर धाम स्थित है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता राम कृपाल गर्ग, उनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई अपने ही गांव गढ़ा छतरपुर के सरकारी स्कूल में पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने बीए में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से रामकथा सीखी थी। वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही बागेश्वर धाम जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इनके दादाजी इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। क्या कहते हैं लोग और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? कोई इन्हें चमत्कारी कहता है, कोई इन्हें अंतर्यामी कहता है, कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को सनातनी बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइंड रीडिंग करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उन पर बजरंगबली जी की विशेष कृपा है। वे भक्तों का दुख दर्द अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं और उनके इष्ट द्वारा ही समाधान प्राप्त होता है। साल 2 साल में वे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में विख्यात हो गए। अब बड़े बड़े मंत्री और अफसर भी उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रताप भी बढ़ रहा है और उनके भक्तों की संख्या लाखों में बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा यह सब लोकप्रियता और पैसों के लिए करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि मैंने कभी भी लोगों को मुझसे जुड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि बागेश्वर धाम से जुड़ने को कहा है। और बात करें पैसों की, तो दरबार में किसी भी भक्तों से 1 रुपए भी नहीं लिया जाता, सिर्फ नारियल बांधकर अर्जी लगती है। आखिर इनका संकल्प क्या है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि सनातन धर्म को घर घर पहुंचाना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही हमारा संकल्प है। कुछ लोगों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दरबार के माध्यम से रोगों का इलाज करते हैं, मतलब दवा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे विषय पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। जब दवा काम न करे तो दुआ की आवश्यकता पड़ती है। कुछ साधु संतों और अघोरियों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर्ण पिशाचनी विद्या को सिद्ध किया है, जिससे पिशाचनी लोगों के मन की बात उनके कानों में बता देती है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि मैंने ऐसी कोई विद्या प्राप्त नहीं की है, मुझे गुरु प्रेरणा से आभास होता है और इष्ट की कृपा से वह सब बात सत्य निकलती है। आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का करियर और बागेश्वर धाम का सफर। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 11 साल से दरबार लगाते आ रहे हैं, लेकिन लोगों की नजर अब पड़ी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9-10 वर्ष की अवस्था से कथा करने लग गए थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी से पंडिताई सीखी थी। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है
उनकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर दिया जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। बताया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरु को 2 बार हनुमान जी के साक्षात्कार दर्शन हुए हैं। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के फेमस होने से पहले की कुछ कहानियां। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन बड़े अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी जिसमें उनके पिताजी, माताजी, वे और उनके छोटे भाई बहन 5 लोग रहते थे। उसी में भगवान का स्थान था। पूजा पाठ से जो दक्षिणा मिलती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता था। धन के अभाव के कारण पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने लिए वस्त्र भी नहीं खरीद पाते थे। वह एक कपड़े में महीनों निकाल देते थे। रात को कपड़े धुलकर तौलिया लगाकर सो जाते थे और सुबह उन्हीं कपड़ों को पहन लिया करते थे। जब त्योहार आता था तब तीनों भाई बहन बाहर बैठकर रोते थे और सोचते थे, काश हमारे पास भी कृपा होती तो आज हम भी पटाखा जला रहे होते, आज हमारे घर में भी पूड़ी बन रही होती। एक समय की बात है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरे के घर टीवी देखने गए हुए थे। तब अवस्था उनकी थोड़ी छोटी थी। जिसके यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री टीवी देखने गए थे उसने किवाड़ बंद कर दिया और जब घर पहुँचे तो माँ ने कहा, बेटा आज इतनी जल्दी टीवी देखकर आ गया। धीरेन्द्र कृष्ण जी की आंखें नम हो गई और तभी प्रण लिया कि टीवी तभी देखेंगे जब टीवी अपनी होगी, नहीं तो नहीं देखेंगे। तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर्म कांड करके 1 साल में 3800 रुपए जोड़े और मैक्स कंपनी की टीवी खरीदी। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। दादा गुरु के पास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी ज्यादा शक्तियां थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक सज्जन के लिए पन्ना में हीरा निकाला। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में गांव के लोगों का कहना है कि अपने गांव से 113 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर 41 दिनों तक तप किया, तब जाकर उन्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 12 वर्ष की अवस्था से अनेक बार 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का अनुष्ठान किया, निराहार जल और दूध पीकर। दादा गुरु लगभग 40 वर्षों से दरबार लगाते आ रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 14-15 वर्ष की उम्र से दरबार लगाते आ रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में गरीबी के कारण पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ चावल की रोटी बना करती थी और कभी कभी भूखे ही सो जाया करते थे। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भंडारा स्टार्ट किया ताकि बागेश्वर धाम में कोई भी भूखा न सो सके। आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुंह से ठटरी शब्द काफी बार सुना होगा। आखिर ठटरी का क्या अर्थ होता है? जिसमें शव को रखा जाता है उसे ठटरी कहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि हनुमान जी की परंपरा बढ़ाने के लिए मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कैसे प्राप्त हुई सिद्धि? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि पिताजी कुछ करते नहीं थे। बरसात का मौसम था, खप्पर वाला मकान था, टप टप करके पानी गिर रहा था, घर में पानी भर गया था, 2 दिन से कोई सोया नहीं था। माताजी और पिताजी एक कोने में बैठे हुए थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी छोटी बहन और भाई एक पलंग के नीचे अपने आप को भीगने से बचा रहे। तभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन में आया कि हमारे दादाजी बहुत चमत्कारी हैं और बड़े बड़े ऑफिसर लोग उनके पास आते हैं। हम जाएंगे उनके पास कुछ भावना लेकर कि वह हमें कुछ पैसा, धन, रुपया या गड़ी हुई संपत्ति बता दें। थोड़ा मकान बन जाएगा और यह जो परिस्थिति है वह थोड़ी ठीक हो जाएगी। वह दादाजी के पास जाते हैं और कहते हैं, आप दुनिया का भला करते हो, घर में ऐसी ऐसी बात है और आज भोजन भी नहीं हुआ है क्योंकि घर पर कुछ नहीं है, तो आप धन बता दो। तब उनके दादाजी ठाका लगाकर हंसे और कहा, रात को आओ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रात को गए दादा गुरुजी के पास। दादा गुरुजी ने कहा, स्नान कर लो। वहाँ पर एक नल था छोटा सा पहाड़ी के नीचे, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कमंडल लेकर स्नान किया और गीले वस्त्रों में ही दादा गुरुजी के पास आए। उस समय वहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी, जंगल सा था, छोटा सा बागेश्वर महादेव का स्थान था। तब धीरेन्द्र शास्त्री जी 9-10 साल की अवस्था के रहे होंगे। तब दादाजी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़ा और ले गए बालाजी के पास। वहाँ एक घटना घटी, एक प्रकाश सा हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री डर गए, शरीर कांपने लगा और दादा गुरुजी ने थपकी देते हुए कहा, कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। और बस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चिक्कारते हुए कह दिया, हम तुम्हारे तुम हमारे। और उसी दिन से कहानी बदल गई। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। धीरे धीरे इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से उनका यश फैलने लगा और वह सबसे पहले नजरों में आए जब उनकी भागवत कथा संस्कार टीवी पर दिखाई जाने लगी। फिर वह चमत्कार दिखाने लगे। बीच में एक नागपुर में कंट्रोवर्सी हुई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव के साथ। तब से वे चर्चा में रहने लगे। इन्होंने विदेश में भी अपनी कथा करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले विदेशी कथा यूके में हुई थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जितना भी धन मिलता है उसे वह भंडारा और कन्या विवाह में लगाते हैं।
चलिए आज जानते हैं बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रियल हैं या फ्रॉड, और जिसके लिए आप अभी तक ये वीडियो देख रहे। कुछ माइंड रीडर यह दावा करते हैं कि जो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं वह हम भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसे कोई चमत्कार नहीं कहते, बल्कि यह एक ट्रिक है, एक कला है। यूट्यूब में आपको इनकी ऐसी कई वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी जिसमें ये लोगों के मन की बात बताते हैं, लेकिन बताने से पहले आपसे कुछ प्रश्न करते हैं और ऐसे थॉट सोचने के लिए विवश करते हैं जिस पर उनका कंट्रोल होता है, और आप सिर्फ उतना ही सोच पाते हैं, उसके बाद आपके मन में क्या चल रहा है वह बता देते हैं। और ज्यादातर माइंड रीडर पासवर्ड, अंक, ये सब चीजें बताते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के दरबार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मिलने से पहले ही उनका पर्चा बनाकर रख लेते हैं, जिसमें वह क्या बोलने वाला है, क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है, सब कुछ पर्चे में लिखकर रख लेते हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबको खुला चैलेंज देते हैं और कहते हैं कि पर्चे को झुटलाकर दिखाओ। इनकी परीक्षा लेने के लिए काफी सारे पत्रकार आते हैं, देश के कोने कोने से मीडिया आती है और ऐसे भक्त भी आते हैं जो उनका भांडाफोड़ करना चाहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगे ये सारे नतमस्तक हो जाते हैं और आज तक इनके पर्चे में लिखी गई किसी भी बात को झुटलाया नहीं गया। यह सब देखते हुए हमें भी लगता है कि कहीं न कहीं हनुमान जी की कृपा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर तो है, जिससे ये सबके मन की बात उनके बताने से पहले ही पर्चे पर लिख लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही इकलौते बाबा नहीं हैं जो पर्चे पर लिखकर बताते हैं, बल्कि ऐसे कई धाम हैं जो इस तरह दरबार लगाते हैं, जैसे पंडोकर धाम सरकार, बांद्रेश्वर महाराज, कुटी वाले बाबा, लवलेश महाराज, मातंगी धाम, ऐसे कई दरबार भारत में लगते हैं। हम तो बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं में इतनी शक्ति है, आप भूत भविष्य तो क्या वर्तमान भी जान सकते हैं। जो मेरी इस बात से सहमत है वह इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही कोई अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।